Hello, dear students. Very good morning, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pavan Gaukar. Welcome to a class for CSEET, ठीक है, Company Secretary Executive Entrance Test. And जैसे आपको पता है, द वेरी फर्स्ट लेवल इज ईटी जो हम परस्यू कर रहे हैं अभी. द सेकंड लेवल जिसकी एंट्रेंस हम दे रहे हैं, द सेकंड लेवल इज सीएस एग्जीक्यूटिव and the final level is CS professional. I wish you all the best, okay, for reaching here and qualifying all the exams. बहरहाल हम इस क्लास में we will concentrate only on CSEET, Company Secretary Executive Entrance Test. ये एग्जाम मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम होता है और सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की होती है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो आप सारे एमसीक्यूज को आप टिक कर सकते हो, आप इसमें तुक्केबाजी भी यूज कर सकते हो. ठीक है, सीएसईटी ये एक दिन में खत्म होने वाला 120 मिनट्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एंड इसमें सिर्फ 200 मार्क्स का टेस्ट होता है एंड देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ सिंगल मार्क, सम क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स. सो या दैट्स दैट. इसमें 4 पेपर्स होते हैं, मेजरली बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर 50 मार्क्स, then legal aptitude and logical reasoning. This is followed by uh, just a moment. This is followed by the economics and business environment. All right, and current affairs जो कि काफी परेशान करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये जनरल नॉलेज बेस्ड होता है और ये लेटेस्ट चीजों को लेके होता है. सो इसका मार्किंग स्कीम मैं आपको ओके फिर से बता देता हूं. बिजनेस कम्युनिकेशन विल बी आस्क्ड फॉर 50 मार्क्स हैंड्स डाउन, इसमें कोई सब पार्ट्स नहीं है. ओके, लीगल एप्टीट्यूड यानी लॉ 30 मार्क्स का है, एलआर लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है. ऐसे मिला के ये सेकंड पेपर 50 मार्क्स का होता है. देन बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर 25 मार्क्स, बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर 25 मार्क्स विच आई विल टेक केयर ऑफ. देन करंट अफेयर्स इज फॉर 30 मार्क्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यूए जस्ट लाइक मैथ्स इज फॉर 20 मार्क्स. तो ये मिला के हर पेपर. सर तो इतना बाइफर्केशन क्यों बता रहे हैं आप, इतने बाइफर्केशन की क्या जरूरत है? बिकॉज एग्जाम में हमें हर पेपर में हमें 40% मार्क्स लाने, यानी हर पेपर में आपको कम से कम 20 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 50, और टोटालिटी में हमें कितने मार्क्स चाहिए? आउट ऑफ 200 पास होने के लिए हमें 100 मार्क्स चाहिए. ओके, मैं हूं आपका मेंटर, मैं हूं आपका टीचर, प्रोफेसर फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट, Chartered Accountant and Company Secretary Pavan Gaukar. I've done my doctorate in e-commerce. I'm a fellow Chartered Accountant. I'm a licensed Company Secretary. I've also done my DISA. I have done my law क्योंकि मैं law teacher हूँ, law पढ़ाना चाहता हूँ, law पढ़ाना चाहता था, and I have a masters in commerce. CS executive level पे मैं आपको GIGL और economics से रिलेटेड सारे लॉस पढ़ाऊंगा. ऑलराइट, सो गाइस लेट्स गेट गोइंग. हमारी हर क्लास में आपको पावरफुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगे और लेट्स गेट गोइंग. सीएसईटी के बिजनेस एनवायरनमेंट में 25 मार्क का सिलेबस है. इसमें 3 चैप्टर्स है. बिजनेस एनवायरनमेंट के सिलेबस में पहला चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, दूसरा चैप्टर है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, यानी बेसिकली उस चैप्टर के कंटेंट है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड. और जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है केजीआई की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में लगभग 8 to 9 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे एंड देयर आर ओनली 8 कंसेप्ट्स टू बी स्टडीड. नीति आयोग 7, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, आरबीआई, इब्बी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी. ये हमें आज पढ़ना इसलिए है, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ सीएसईटी बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव. सीएस एग्जीक्यूटिव में ये उम्मीद की जाएगी आपसे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं. एनी विच वेज गाइस, आवर वेरी फर्स्ट कंसेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट फॉर द डे आज जो हमें सीखना है हमारी क्लास में, वी विल केटर कंप्लीटली नीति आयोग. नीति, हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड नीति? नीति कभी सुना है? एवर हर्ड दिस वर्ड नीति? Yes. नीति यानी क्या गार्गी? व्हाट डू यू मीन बाय नीति? National Institute of Transforming India. करेक्ट. नीति यानी बेसिकली होता है, नीति यानी बेसिकली होता है स्ट्रैटेजी. इन्हें देखा है?
Yes. हु इज ही? Chanakya. करेक्ट, चाणक्य। तो हमेशा ये वर्ड एसोसिएटेड था चाणक्य नीति से। किंग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए स्ट्रैटेजी बनाते थे चाणक्य जी। वैसी हमारे कंट्री के लिए कौन स्ट्रैटेजीज बनाएगा, हमारे कंट्री के लिए कौन नीतियां बनाएगा, उसको कहते हैं नीति आयोग। आयोग यानी एक टाइप का इंस्टीट्यूट। तो नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को पूरा चेंज कर देने वाला ऑर्गेनाइजेशन इज नीति आयोग। नीति आयोग पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब नहीं था, ये रीसेंट डेवलपमेंट है। नीति आयोग के पहले इंडिया के लिए 5 ईयर प्लान्स कौन बनाता था? एनी क्लू? इंडिया के लिए 5 ईयर प्लान्स, इंडिया के लिए 5 ईयर प्लान्स कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन। तो जो पहले नीति आयोग की जगह पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, एंड प्लानिंग कमीशन को अभी बंद कर दिया गया है एंड इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। ये इंडिया का नीति आयोग, इंडिया के लिए क्या है? नीति आयोग इंडिया के लिए थिंक टैंक है। ऐसे लोग जो इंडिया के लिए सोचते हैं, ऐसे लोग जो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। नीति आयोग इज द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे लोग जो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, इंडिया की प्रोग्रेस के लिए सोचते हैं, नीति आयोग। तो चलो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग हमारी पूरी क्लास आईसीएसआई ने दिया हुआ स्टडी मटेरियल, आईसीएसआई ने दिया हुआ मॉड्यूल, उसको पूरी तरह फॉलो करता है। तो या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग क्या करना चाहता है, मंशा क्या है उनकी, ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। हमें करना क्या है? नीति आयोग से हम पाना क्या चाहते हैं? नेशनल डेवलपमेंट। नीति आयोग से हम क्या पाना चाहते हैं? नेशनल डेवलपमेंट। ओके, और ये शेयर्ड विजन होना चाहिए। शेयर्ड विजन यानी हम सबका विजन। जैसे सीएसईटी क्वालिफाई करना है, आपने सीएसईटी क्वालिफाई करना है, सीएसईटी एक में पास होना है, तो ये मेरा विजन है या हम सबका विजन है? क्या कहते हो? इज दिस माय विजन और दिस इज आवर विजन? व्हाट से? इट इज एवरीवन्स विजन, दैट्स अ शेयर्ड विजन। वैसे नीति आयोग का शेयर्ड विजन है क्या? शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट्स। इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, हर स्टेट को इन्वॉल्व करके इंडिया को डेवलप करने की बात हो रही है, और हर सेक्टर डेवलप होना चाहिए। टू फॉस्टर, टू बूस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? एनी क्लू? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी हर स्टेट साथ में मिलके डेवलप होगा। सिर्फ इंडिया में एक ही स्टेट डेवलप होके फायदा है क्या? ये कौन सा स्टेट है इंडिया का, बोलो? विच स्टेट इज दिस? करेक्ट। तो इंडिया में सिर्फ महाराष्ट्र डेवलप होना चाहिए ना, बाकी सारा स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो भी चलेगा? ऐसा ऐसा इंडिया डेवलप होगा? जी नहीं, जी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। We need cooperative federalism through structured support initiatives and mechanism with the states on continuous basis, recognizing the need that strong states make a strong nation. Strong states make a strong nation. यानी हर स्टेट अगर स्ट्रांग रहा तो कंट्री भी अपने आप स्ट्रांग बन जाएगी। ऑलराइट, सो गाइस, इंडिया के लिए सोचने वाला ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहते हैं नीति आयोग। इंडिया की सूरत बदल देने वाला ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं नीति आयोग। सो गाइस, इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे, आगे बढ़ते हैं। To develop mechanisms to formulate credible plans, credible in a reliable plans at the village level and aggregate this progressively at high levels of the government. यानी जो जो छोटे छोटे प्लान्स होंगे ना, एकदम माइक्रो लेवल से, एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट होंगे। इंडिया, हमें पता है इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, राइट गाइस? इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, जब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे। इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी एंड इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, राइट? गेस करते हैं, any clue that how many villages are there in India? How many villages? Any clue? Shreya, Urvi, Romit, Rucha, Kritika, Ruchir, Vibhusha?
in thousands, not bad. Uh-huh. Chalo, पर्दा. As of 2018, there are 6,49,481 villages in India. हम thousands की बात करते हैं. 6.5 लाख गांव है लगभग इंडिया में. And to your utter surprise, how many cities in India? Think of it. How many cities? 4,000 cities in India. यानी शहर सिर्फ 4,000 है, गांव 6.5 लाख है. तो इंडिया को अगर डेवलप होना पड़ेगा तो क्या सिर्फ शहर डेवलप होकर काम चलेगा या गांव भी डेवलप होने चाहिए? बोलिए. गांव भी डेवलप, करेक्ट. To ensure the areas that are specifically referred to it that interest the national security and are incorporated in economic strategy and policy. इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के हित में जो भी एरिया है उस एरिया को लेके पॉलिसी बनाएंगे. To pay special attention to sections of the society that may be at risk of not benefiting adequately from economic progress. यार इंडिया ग्रो हो रहा है, इंडिया की ग्रोथ हो रही है, इंडिया वर्ल्ड में पावरफुल बोल रहा है, लेकिन इंडिया सबसे पावरफुल है, इंडिया सबसे अच्छा है, इसका बेनिफिट हर इंसान को होना चाहिए ना. तो उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसको इसका फायदा नहीं मिल रहा है उस पर स्पेशल ध्यान देने के लिए पॉलिसीज बनाई जाएगी. देन to design strategic and long-term policy and program frameworks and initiatives and monitor the progress and their efficacy and a result, the lessons learned through monitoring and feedback that will be used to make innovative improvements including necessary mid-course corrections. यानी हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रोग्राम ऐसे बनाएंगे जिससे सही में इंडिया का भला हो और हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो. रिजल्ट चाहिए सबको. हम सीएसईटी इतना मर मर के पढ़ेंगे लेकिन और हम पढ़ाई भी करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे घर वाले क्या चेक करते हैं? बोलो, क्या चेक करते हैं घर वाले? एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू रिजल्ट. तो उसका प्रोग्रेस चेक करेंगे उन्होंने बनाई हुई पॉलिसीज का और उसका रिजल्ट चेक करेंगे और उसे बेटर बनाने के लिए नई नई इनोवेटिव आइडियाज लाएंगे. इसलिए तो हम कहते हैं नीति आयोग क्या है? इट इज द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. To provide advice and encourage partnerships between key stakeholders and national and international like-minded think tanks, as well as education and policy research institution. नीति आयोग ने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ पार्टनरशिप की थी ताकि इंडिया की वो हेल्प कर सके कुछ नए पॉलिसीज बनाने के लिए. एग्जाम्पल के तौर पे रतन टाटा के साथ उन्होंने कोलैब किया था नीति आयोग ने ताकि इंडिया के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाई जाए. अच्छा, सिर्फ इंडियंस नहीं, इंटरनेशनल लोगों के साथ भी हम लोगों ने इस पे कोलैब किया है. हु इज ही बाय द वे? एनी क्लू? हु इज ही? CEO of Apple? No, but you're almost there. Correct, very good Ruchir. He is Bill Gates. Bill Gates, the founder of Microsoft. तो इनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कि यार इंडिया के लिए हम क्या करें जो इंडिया बेटर हो, ऐसे कोलैप्स किए गए. टू क्रिएट अ नॉलेज एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम थ्रू कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स एंड अदर पार्टनर्स, जो मैंने आपको बता दिया अभी. एंटरप्रेन्योर यानी माइक्रोसॉफ्ट, यानी जब हम छोटे थे तो सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ का टैग सबसे पहली बार जो हमने सुना था बिल गेट्स को लेके सुना था. तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी हम इंडियंस क्यों नहीं कर सकते? हमेशा एप्पल माइक्रोसॉफ्ट कब तक सुनेंगे हम लोग? एम आई राइट? इंडिया से कोई पावरफुल ब्रांड कब बनेगा, कैसे बनाए? इसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट से हेल्प ली जा रही है ताकि इंडिया में एक अच्छा एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम बनाए. जो लोग सही में अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए भारत में क्या योजनाएं लाई गई या क्या योजनाएं लाई जा सकती है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, नीति आयोग उस पर काम करता है. To offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues to accelerate the implementation of development agenda. इंडिया का डेवलपमेंट हो इसलिए सारे सेक्टर्स एक दूसरे के साथ काम करें, ये बहुत जरूरी है. नीति आयोग इस पे कोशिश करता है, काम करता है. गाइस चेक दिस, थोड़ा देखो तो जरा स्टैंड अप इंडिया के इस लोगो के अंदर, इस लोगो में आपको क्या नजर आ रहा है? देखो तो क्या नजर आ रहा है इस लोगों में? कैन यू सी एनीथिंग? वेरी गुड. कैन यू स्पीक अप?
women empowerment. करेक्ट। अगर आप लोगों को ध्यान से देखोगे, अगर आप इस लोगों को ध्यान से देखोगे तो यू कुड सी हियर वुमेन। ऑलराइट, सो गाइस, इंडिया में स्टैंड अप, यानी अगर किसी को इंडिपेंडेंट बनना है और एंटरप्रेन्योरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है वुमेन, तो उसके लिए स्टैंड अप इंडिया का स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया का स्कीम है। ऐसे हर नई नई चीजें इंडिया लाना चाहता है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो इंडिपेंडेंटली नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वुमेन, ठीक है, और बैकवर्ड क्लासेस के लोग। टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर, state of art and a very sophisticated, be a repository of research and good governance and best practices in sustainable and equitable development which will help as the dissemination to stakeholders। जो भी लोग इन्वॉल्व है इसमें उन सबको सारी इंफॉर्मेशन आसानी से मिलने के लिए हम एक स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर खोलेंगे, रिपोजिटरी यानी जहां पे लोग अपना रिसर्च सबमिट भी करेंगे और लोगों का रिसर्च बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यूज भी होगा। टू एक्टिवली मॉनिटर and evaluate the implementation of programs and initiatives, including the identification of needed resources so as to strengthen the probability of success and scope of delivery, to focus on building technology upgradation and capacity building। capacity building यानी क्या? लोगों को नई नई चीजें सिखाना, इसको कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। जैसे स्किल इंडिया, कौशल भारत कुशल भारत अभियान जो है गवर्नमेंट का, वो हेल्प करता है किसके लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। सो focus on tech upgradation and capacity building for implementation of programs and initiatives, to undertake other activities as may be necessary in order to further the execution of national development agenda and objective mentioned above। again हम जो भी करेंगे, हम अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे, हम अपने लोगों को सिखाएंगे, लोगों की नई नई चीजें सिखाना, इसको क्या कहते हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग। जैसे आज आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं थी मान लो, ठीक है, तो मेरे पास वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी मेरे पास मेरे घर पे है, जो मैं घर से बाहर नहीं निकल के भी आपकी वंडरफुल क्लास जैसे मैं ऑफलाइन लेता हूं वैसे मैं ऑनलाइन ले पा रहा हूं। दैट इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। आपके पास भी हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है, आप घर से पढ़ पा रहे हो, आपका दिन वेस्ट नहीं हो रहा है, टेक अपग्रेडेशन। और लोगों को ये सारी चीजें करते आनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए उसमें, कैपेसिटी बिल्डिंग। ये सब नीति आयोग पूरे इंडिया के लिए करना चाहता है। खैर ये तो मैंने खुद किया, ये तो आपने खुद किया है, लेकिन ये हर एक को कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए, इसके लिए नीति आयोग काम करता है। और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी एक्टिविटी करो, ये नीति आयोग की हर एक्टिविटी से नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। नाम ही उसका नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी हम लोग हमेशा यूएस को लेके, यूके को लेके अमेज होते हैं, नहीं, वहां के लोग यहां आने चाहिए और उनको लगना चाहिए वाओ व्हाट अ कंट्री। दैट्स व्हाट नीति आयोग इज ट्राइंग टू डू। नीति आयोग इज डेवलपिंग इटसेल्फ अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर। ये हो गया हमारा नीति आयोग एंड नीति आयोग एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज, यानी ये जो सारी एक्टिविटीज से करता है, गैमेट इन रेंज ऑफ एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन एरियाज। कौन सी एक्टिविटीज है? 4 एक्टिविटीज नीति आयोग की। सबसे पहले डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, सारी पॉलिसीज बनाने का काम इनका है, सारी स्ट्रेटजीज बनाने का काम इनका है। यानी पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क यानी प्लानिंग, बेसिकली इंडिया को डेवलप करने का प्लान। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी क्या? हर स्टेट को इन्वॉल्व करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं हर स्टेट को इन्वॉल्व करना क्यों जरूरी है। जैसे आप, विच कंट्री इज दिस? दिस इज द मैप ऑफ विच कंट्री? India. थैंकफुली। इन स्टेट्स के नाम बताओ। इन स्टेट्स के नाम बताओ। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर हियर? यहां पे 7। वेरी गुड रोमित, क्या बात है। इनके नाम बताना आसान है या मुश्किल है? गाइस बहुत, मेघालय, ठीक है, आसाम, मेघालय, Mizoram, Nagaland, and I guess Tripura. कंप्लीट होगी लिस्ट। गाइस मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब मैंने आपको महाराष्ट्र का मैप दिखाया तो आपने आसानी से ढूंढ लिया। वही मैं आपको 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछ रहा हूं तो पता नहीं हमें। गाइस सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान
दिल्ली स्ट्रांग बन के काम नहीं चलेगा, हमें हर स्टेट को स्ट्रांग बनाना है, इसी को कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सबका साथ सबका विकास, यही है, हर स्टेट इन्वॉल्व होना चाहिए। देन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जो भी हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं, प्लान बना के फायदा नहीं होता, प्लान को मॉनिटर करना पड़ता है और प्लान को इवैल्यूएट करना पड़ता है। इवैल्यूएशन किस लिए? इवैल्यूएशन किस लिए? कि चेक करते रहो कि आपका प्लान काम कर रहा है या नहीं। एंड द लास्ट वन, थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, नई नई चीजें करने का पूरा सिस्टम, पूरे लोग हम लोग लेके आएंगे एक साथ। सो दीज आर द मेजर, ठीक है, एक्टिविटीज, 4 मेजर हेड्स ऑफ नीति आयोग, 4 मेजर एक्टिविटीज ऑफ नीति आयोग। डिजाइनिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, यानी पूरा प्लानिंग बनाएंगे कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व करो, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, थिंक टैंक, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ओके गाइस, यहां तक सब ठीक है? आर यू देयर विद मी? Yes, sir. देन नीति आयोग इज बेस्ड ऑन 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। नीति आयोग, जैसे एक, आप लोगों को सीएस बनना है, हाँ या ना? हाँ. सीएस बनना है कि नहीं? एक ही आवाज आई है मुझे। सीएस बनना है कि नहीं? वेरी गुड उर्वी, क्या बात है। तो अगर हमें सीएस बनना है, अगर हमें सीएस बनना है, इन 3 लेवल्स को पार करना है, तो तुम्हारे अंदर कोई बात होनी चाहिए यार। क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो सर हम 12th के एग्जाम देके जस्ट आए हैं और हम घूमना फिरना छोड़ के मेहनत कर रहे हैं सर। तो आप में क्या बात होनी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए? पहले तो मुझ में हार्डवर्क की एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद Sitting capacity. वेरी गुड, विल पावर होना चाहिए, सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारी जो चीज है वो है पिलर्स। वैसी नीति आयोग इज बेस्ड ऑन 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, यानी इंडिया को गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट से आया ये वर्ड गवर्नेंस, इंडिया को सही तरीके से गवर्न करना है, चलाना है। तो उसके लिए नीति आयोग के 7 पिलर, 7 स्तंभ कौन से हैं? कौन से है वो 7 स्तंभ? सबसे पहले प्रो पीपल, यानी हमेशा नीति आयोग जो भी बनाएगा वो लोगों के बारे में सोचेगा, जो भी चीज वो करेंगे वो लोगों के बारे में सोच के बनाएंगे। प्रो पीपल यानी एवरीथिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल। प्रो एक्टिविटी, एवरीथिंग ओके डन वेरी एक्टिवली, और हर चीज एक्टिविटी के थ्रू की जाएगी, यानी ऐसे नहीं सिर्फ ऑन पेपर, नहीं, एक्टिविटी चाहिए हमें। पार्टिसिपेशन, सबको हमें साथ लाना है, सारे स्टेट्स को एक साथ लाने का काम क्या था? वो क्या था? वर्ड्स याद नहीं आ रहे मुझे, जल्दी बताओ। करेक्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देन एम्पावरिंग, सबको पावर दो खुद से कुछ करने का। इंक्लूजन ऑफ ऑल, सबको एक साथ लेके आओ। इक्वालिटी, नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को नेपाली मत बोलो, वो भी इंडियन है। इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, दीज आर द 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। लोगों के हित में काम करेंगे, एक्टिविटी होगी, सिर्फ ऑन पेपर प्लान नहीं बनेंगे। प्लानिंग कमीशन नहीं रे, प्लानिंग कमीशन की नाकामियों के कारण ही तो प्लानिंग कमीशन को बंद करके क्या बनाए? करेक्ट, प्लानिंग नहीं चाहिए, काम चाहिए। एक्टिविटी करो, पार्टिसिपेट करवाओ, सबको एम्पावर करो, सबको इन्वॉल्व करो। इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रांसपेरेंसी? इंडिया में जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, सबको बताओ कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्यों खर्च हो रहा है, क्या काम है। ट्रांसपेरेंसी से काम करो। सो नीति आयोग इज बेस्ड ऑन 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। बिल्कुल इस पे क्वेश्चन आएगा। ओके, आगे बढ़े। हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े अब तक नीति आयोग के, आर यू देयर विद मी? ऑब्जेक्टिव्स पढ़े नीति आयोग के, फिर हमने एक्टिविटीज पढ़ी नीति आयोग की। व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ नीति आयोग? डिजाइन पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, थिंक टैंक, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, और 7 पिलर्स पढ़ लिए। प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। शैल वी मूव अहेड? इंडिया ने ग्रोथ करनी है, इंडिया ने डेवलप करना है, तो
इंडिया ने हर एरिया में सस्टेनेबल यानी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल यानी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करना है। कौन से एरिया में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहिए हमें, चलो देखते हैं। इंडिया में पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, क्या कहते हो, सही है? पॉवर्टी नो सर, जीरो पॉवर्टी, हमें जीरो पॉवर्टी में चाहिए इंडिया। जीरो हंगर, सोचो अगर कोई बच्चा रात को भूखा सोता होगा, सही है क्या ये, बोलो? अगर कोई बच्चा रात को भूखा सो रहा है तो क्या ये कंट्री की हार नहीं है, बोलो? अगर कोई बच्चा भूखा सो रहा है तो दोस्तों ये कंट्री की हार है हमारे। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, clean water and sanitation, affordable clean energy, decent work and economic growth, industry and infrastructure, required inequalities, inequality होनी चाहिए, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate से related action, life below water, इसको भी ध्यान देना है, पानी में कचरा नहीं फेंकना हमने, life on land, peace, justice and strong institution and partnership for goals. क्या तुमको नहीं लगता ये सारी कंट्रीज में एसडीजी होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हर एक डेवलप कंट्रीज के पास ये सारी सुविधा होनी चाहिए, क्या कहते हो? इंडिया के पास भी होना चाहिए, इसलिए एसडीजी कॉन्सेप्ट आया। तो चलो देखते हैं उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का विजन एंड मिशन। द एसडीजी वर्टिकल यानी एसडीजी का जो एक एक एरिया है, एक विंग है, एक अंग है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर्टिकल, इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्रीज यानी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, इज अ नोडल एजेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नोडल, एनीवन? गार्गी, नोडल? I'm not sure about it, sir. Nodal means independent. Independent agency for coordinating and monitoring sustainable development goals through the approach of cooperative and competitive federalism. The vertical works towards accelerated adoption, implementation, and monitoring the SDG framework and related initiatives at the national and sub-national levels. So, India में again cooperative federalism, competitive federalism, यानी हर कंट्री के अंदर, हम इंडिया की बात करेंगे, हमारे इंडिया के अंदर सारे स्टेट्स ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और डेवलपमेंट के लिए कंपीट भी करना चाहिए, और हमें नई चीजें अडॉप्ट करनी है जिससे हम लोग एज अ टोटलिटी इंडिया को डेवलप कर सके। द वर्टिकल यानी डिपार्टमेंट ऑफ एसडीजी वर्क्स क्लोजली विद की स्टेक होल्डर्स यानी ऐसे लोग जिनको, जो भी लोग इन्वॉल्व है, जैसे हमारे लाइफ के स्टेक होल्डर्स कौन है, बोलो? हमारे लाइफ के स्टेक होल्डर्स Mummy papa. मॉम डैड, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स। तुम्हारे अच्छा या बुरा होने से हमें इंपैक्ट पड़ेगा, हम हैं तुम्हारे लाइफ के स्टेक होल्डर्स। तो जो भी कंट्री के स्टेक होल्डर्स है, लाइक गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया यानी टीचर्स, थिंक टैंक्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टू फास्ट ट्रैक द अचीवमेंट ऑफ एसडीजी इन द कंट्री, यानी जो भी मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताए, ये सारे आप ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ना एक छोटी सी लिस्ट बना दो। आपको क्या लगता है, नो पॉवर्टी इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? क्या कहते हो, कंट्री में पॉवर्टी होनी चाहिए? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में दो चीज तो लिखी दो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्लीन वाटर, जेंडर इक्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ, ये दो चार पांच चीजें लिख दो। तो ये सारी अचीव हमें जल्दी करने हैं, ये सारी चीजें हमें अचीव करने हैं, लेकिन जल्दी करना है। उसके बाद हमारी कंट्री का प्रोग्रेस क्या हो रहा है ये मॉनिटर करते रहो। Monitoring progress achieved under SDG framework at the global, national, and sub-national level is the core function of the vertical. Niti Aayog prepares and presents India's voluntary national review at the high-level political forum on sustainable development at the United Nations. तो यूनाइटेड नेशंस, ये लोगो अगर आपने देखा होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से यूएन ने दिए हमको, यूनाइटेड नेशंस ने। गाइस ये लोगो आपने कहीं देखा है? आज आपने ये लोगो कहीं देखा है? दिस रिंग कहीं देखिए, थोड़ा याद करो आज का लेक्चर, कहीं देखा है क्या? नो, नो क्लू। ध्यान से देखो इसको, चेक दिस आउट गाइस।
तो ये यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो जो कंट्रीज इन्वॉल्व होती है उनको पार्टिसिपेट करवाती है और उससे रिलेटेड उनको विजन मिशन देती है, ठीक है, सपना देती है कि तुम्हारी कंट्री ने ये अपने कंट्री के लिए जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, ठीक है, क्वालिटी क्वालिटी वाटर, क्वालिटी एजुकेशन, इसके लिए लड़ना है। इसका प्रोग्रेस मॉनिटरिंग भी किया जाएगा और यूनाइटेड नेशंस में आपको अपना प्रिपरेशन बताना पड़ेगा कि आपकी कंट्री ने क्या किया है। तो इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कहां किया है, हमको रिप्रेजेंट कौन करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है हमको, बोलो यूनाइटेड नेशन के फोरम पे? नीति आयोग। फॉर नेशनल एंड सब नेशनल प्रोग्रेस मॉनिटरिंग वर्टिकल हैज डेवलप्ड एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड, द ऑफिशियल एंड प्रिंसिपल एसडीजी प्रोग्रेस मॉनिटरिंग टूल ऑफ द कंट्री। यानी हमने हमने बना ही लिया एक एक जैसे एक स्टूडेंट का प्रोग्रेस मॉनिटर करना है तो क्या कैसे पता चलता है माँ बाप को कि बच्चा अच्छा कर रहा है हमारा, बोलो कैसे पता चलता है? मार्क्स से, मार्क्स। तो वैसे एसडीजी के लिए इंडिया ने इंडेक्स बनाया, डैशबोर्ड बनाया जो बताते रहेगा कि हम एज अ कंट्री हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स में हम लोगों ने कितना अच्छा किया है। उसके लिए पूरा एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास। लोकलाइजिंग द एसडीजीज, the states and union territories play a pivotal and important role in achievement of SDG targets at the national level. The vertical works closely with the state and union territories and supports them in the range of initiatives of SDG localization, including state and district indicator frameworks, review mechanism, and फिर से ये word है capacity building. What do you mean by capacity building? हमारे लोगों में, इंडियंस में कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की कैपेसिटी डेवलप करना, क्षमता डेवलप करना। जैसे हम लोग आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी बनाएंगे तो क्या हम लोग आप में एक नई क्षमता डालेंगे इस वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए, बोलो? वी विल पुट इन अ न्यू कैपेसिटी इन यू, जो आप में आज नहीं है, अगले 4 साल की मेहनत में बन जाएगी। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन एंड कमिटमेंट टू एसडीजीज, ये सारी जो चीजें हैं इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर की मदद लगने वाली है, उनको भी आप एंगेज करेंगे। द टारगेट्स एंड एसडीजी फ्रेमवर्क आर नॉट मेंट टू बी अचीव बाय गवर्नमेंट एक्शन अलोन, इट रिक्वायर्स कमिटमेंट एंड सॉलिड एक्शन बाय द प्राइवेट सेक्टर। द वर्टिकल ड्राइव्स इनिशिएटिव्स टू इंप्रूव द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन एसडीजी एफर्ट्स। Key collaborative outputs in this area include SDG investor map and private sector integration for SDG. So guys, ये ना कैसा ना हर चीज को लेके प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि देखो ना जैसे मैंने आपको कहा, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या लगता है तुमको, टाटास को इंटरेस्ट होगा कि इंडिया में जीरो हंगर रहे, क्या लगता है तुमको? यस गाइस, टाटास, अंबानीज, देन विप्रो के अजीम प्रेम जी, ये लोग एक साल में 5-5 हजार करोड़ रुपए का फिलंथ्रॉफी करते हैं। तो इनको भी इन्वॉल्व करो कि हम लोग इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके कैसे आगे बढ़े। ऑलराइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो भी हमारा जीडीपी है उसका 21% पैसा लगेगा हर साल, अगर हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है। तो इतने पैसे तो हम अभी अलोकेट नहीं कर पाएंगे, और एक बंदे पे, एक इंसान पे पैसे खर्च हो गए, ठीक है, एक इंसान को यानी एसडीजी में कंट्रीब्यूट करने के लिए हर बंदे को पर एनम $1,383 यानी इंडियन रुपी में समझ लो कम से कम 1,20,000 रुपए का खर्चा है ये पर पर्सन, ठीक है। सो गाइस, इसका कीमत कितना है ये सब भी आपको चेक करना पड़ेगा। एस्टिमेटिंग द कॉस्ट टू अचीव एसडीजी एंड गाइस, ये जो मैंने आपको दिखाई है एग्जाम के लिए नहीं है, सारी थ्योरी हमारे काम की है। एस्टिमेटिंग द कॉस्ट टू अचीव एसडीजी एंड डेवलपिंग इंप्लीमेंटेशन टूल्स टू अट्रैक्ट एसडीजी रिलेटेड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, पैसे लगेंगे ना इसको, तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अदर की रिक्वायरमेंट्स फॉर टाइमली अचीवमेंट ऑफ द टारगेट्स under the framework. The initiative SDG vertical in the area include SDG costing exercise for key SDGs, an online platform to facilitate SDG link investment. यानी अगर आपको SDG के लिए आपको पैसे देने हैं तो ऑनलाइन ही लोगों से पैसे ले लो, इसके लिए हमें सिस्टम स्टार्ट करना है। नीति आयोग का ये भी काम है। देन मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, द SDG framework specifically targets ending poverty in all its forms, thereby raising stakes on accelerated multidimensional poverty reduction. This vertical, again, department steers the development of India's national multidimensional poverty index and reform action plan
to reduce the multi-dimensional poverty. Multi-dimensional policy यानी भूख से लोग मर रहे हैं, गर्मी से लोग मर रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं है, ठंडी से लोग मर रहे हैं. तो ये मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी है. यानी पॉवर्टी में हमेशा भूखे मरेंगे लोग ऐसा नहीं है. देयर आर मल्टीपल एरियाज ऑफ पॉवर्टी. एकदम एकदम बुरा एक फोटोग्राफ दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है. आपको पॉवर्टी का लेवल बताता हूं. कुछ कंट्रीज, इंडिया में तो है ही है, लेकिन कुछ कंट्रीज में कितना बुरा है पॉवर्टी का लेवल आपको बताता हूं मैं आपको, ठीक है. जो कमजोर दिल वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड ना देखें. व्हाट बर्ड इज दिस, देख लो एक बार. Vulture, right? What does vulture do? Vulture करता क्या है? किसको खाता है? किसको खाता है vulture? Vulture thrives on dead bodies, if you know, है ना? Vulture thrives on dead. जिंदा चीजों को नहीं खाता है वो. जो चीजें जिसमें लाइफ ना हो उन चीजों को खाता है, ठीक है. गाइस एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफ है ये, अफ्रीका में लिया हुआ फोटोग्राफ है ये. देखो तो ध्यान से देखो तो यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो जरा. इफ यू कुड सी, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो देखो ही मत इस फोटो को. एनीवन, कैन यू इंटरप्रेट दिस फोटोग्राफ? एनीवन गाइस? I'll tell you. Because vultures thrive on dead matter, this vulture is waiting for this kid to die so that he'll eat it after some time. ठीक है. यानी अफ्रीका में इस लेवल का पॉवर्टी है कि यानी vulture, this bird is sure that this kid will die in some time and then he'll feast on it. इस लेवल का पॉवर्टी है. सो या इस इतनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है इंडिया में भी. लेट्स नॉट सब अफ्रीका में ही हर बुरा काम हो रहा है ऐसा नहीं है, इंडिया में भी पॉवर्टी है. सो द डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ नीति प्रोवाइड द रिक्विजिट कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट फ्रेमवर्क्स फॉर नीति टू कैरी आउट इट्स मैंडेट. द लिस्ट ऑफ वर्टिकल्स इन आर एज गिवन बिलो. सो नीति आयोग कौन से एरिया में काम करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में, अलाइड एंड रिलेटेड, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस एंड फ्रंटियर टेक्निक्स. डेटा चाहिए होगा हर चीज के लिए, एनालिसिस के लिए आपको डेटा चाहिए होता है. ई मोबिलिटी यानी हम लोग क्लीन एयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को इंडिया में ई व्हीकल्स को प्रमोट करना है, बैटरी बेस्ड व्हीकल्स को, ताकि क्लीन हमारा एटमॉस्फेयर रहे, एयर क्लीन रहे, पोल्यूशन ना हो. एनर्जी, हम लोग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बिजली उत्पादन बहुत महंगा होता है. एडुकेशन, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले. इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस सेल, जैसे इंडिया को इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिस्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, ठीक है. हम जैसे लोग, टू बी ऑनेस्ट, मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो अच्छा करते थे 10th 12th में, वो साइंस की तरफ चले जाते हैं. इकोनॉमिक्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कंट्री को. फाइनेंशियल, इंडिया की लिटरेसी रेट है 74%, लेकिन इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी है 24% ओनली. तो इतना, तो फाइनेंस सेल यानी डिपार्टमेंट भी बनाया जाएगा. गवर्नेंस एंड रिसर्च, इंडिया को गवर्न करने के लिए रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी. गवर्निंग काउंसिल, सेक्रेटेरिएट एंड कोऑर्डिनेशन, यूनाइटेड नेशंस में हम लोग इंडिया का स्टैंड कैसे लेंगे, इसके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, कौन जाके वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, उससे रिलेटेड सारे मैटर्स. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडस्ट्री 1 एंड इंडस्ट्री 2, ठीक है. गुड्स एंड प्रोडक्ट्स रिलेटेड इंडस्ट्री 1, सर्विसेज रिलेटेड इंडस्ट्री 2. इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, यानी हम लोग शहर बनाना चाहते हैं लेकिन शहर या सिटीज शुड बी प्लान्ड वेरी थॉटफुली. जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर में कहीं भी उन्होंने अपार्टमेंट्स बना दिए, ज्यादा बारिश आ गई तो 2 माले तक पानी आ जाता है. दिस इज नॉट व्हाट सिटीज शुड बी, राइट गाइज. अर्बनाइजेशन को मैनेज करना पड़ता है. एमएसएमई, कोई बता सकता है एमएसएमई का फुल फॉर्म? Micro, small, medium, एंटरप्राइज, करेक्ट. माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी हम लोग प्लानिंग करेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड आइलैंड डेवलपमेंट्स,
एनजीओ दर्पण यानी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको फंड्स की जरूरत होती है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम देंगे लोगों को। प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड मैनेजमेंट डिवीजन, कौन से प्रोजेक्ट कितने पैसे लगे हैं, कितने पैसे और लगने वाले हैं, इनका हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप्स, पीपीपी कहते हैं इसको, पीपीपी लिख लो वहां पे शॉर्टकट पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, हमने पहले भी कहा है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड कमिटमेंट टू एसडीजी, एक बार एसडीजी का फुल फॉर्म बता दो मुझे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीजी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। करेक्ट। तो ये जो सारे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ, इन सारी चीजों के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलके करेंगे। अगेन मैंने जो आपको पहले भी बताया था, इंडिया अगर ग्रो होना है तो सिर्फ सिटीज का डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा, रूरल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट डिवीजन, स्किल डेवलपमेंट एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट। स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई स्कीम बताओ गवर्नमेंट की, स्किल डेवलपमेंट, कम ऑन जल्दी, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई स्कीम? स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक स्कीम है जिससे इंडिया के लोगों में स्किल डेवलप होगा। स्किल डेवलप होगा तो क्या बिल्ड होगी, बोलो क्या बिल्ड होगी? स्किल डेवलप होगा तो कैपेसिटी बिल्ड होगी। ऑलराइट, स्किल डेवलपमेंट एंड स्टेट फाइनेंसेस एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट फाइनेंसेस, स्टेट को पैसों की जरूरत पड़ेगी और उनमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में दो गोल्स बता दो कोई भी मुझे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में दो गोल्स जल्दी। नो पॉवर्टी नो हंगर। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, और कुछ, और कोई एक आधा? Quality education. क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, गुड। देन टूरिज्म एंड कल्चर को डेवलप करना है हमें। टूरिज्म और कल्चर डेवलप होना चाहिए कंट्री में, क्या कहते हो? टूरिज्म होना चाहिए डेवलप। चलो आपको टूरिज्म के बारे में थोड़ा बता देता हूं, ठीक है क्या ताकत है क्या तुम में? पढ़ना है क्या कुछ अच्छा, बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी नाइस, सो हैप्पी टू नो दैट यू वांट टू स्टडी रियल स्टफ। सुनो, अगर हम लोग बात करें नीति की तो नीति इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजीज, नो? तो चलो कैसे कल्चर और टूरिज्म को डेवलप किया जाता है? गाइस व्हिच प्लेस इज दिस, टेल मी व्हिच प्लेस इज दिस, जल्दी। ये देख के कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा, कौन सा एरिया हो सकता है? इंडिया लग रहा है, इंडिया, इंडिया लग रहा है क्या? नो, इट्स नॉट इंडिया। Isn't it Kashmir? No. So this is Kashmir, guys. Which place is this? Any clue? Any clue? Come on. Which place is this? Niagara Falls, United States. तो यूएस ने ना हर चीज को ऐसा बड़ा, अच्छी जगह है, I've been here, it's a very nice place, लेकिन यूएस ने ना, अमेरिकन ने ना हर चीज को ऐसे बड़ा बड़ा चढ़ा के वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में अपने चार घुसेड़ दिए।
और ना हर कोई जाना चाहता है यूएस, जबकि इतना ही सुंदर वाटरफॉल, कहां का वाटरफॉल है ये, एनी क्लू? इतना ही सुंदर वाटरफॉल हमारे इंडिया में भी है, छत्तीसगढ़ में। दिस वाटरफॉल इज चित्रकूट वाटरफॉल्स, है ना। रियो डी जनेरियो में उन्होंने जीसस क्राइस्ट खड़ा कर दिया ताकि टूरिज्म कंट्री में बढ़े। सो गाइस, ऐसे आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। इनक्रेडिबल इंडिया, मलेशिया, ट्रूली एशिया। आई बीन टू मलेशिया, देयर इज नथिंग देयर, नेवर गो देयर, देयर इज नथिंग। इंडिया इज अ मच मच बेटर प्लेस देन मलेशिया। लेकिन मलेशिया, ट्रूली एशिया, उन्होंने पेट्रोनस ट्विन टावर्स बना दिए जहां पे आधे ऑफिसेस खाली है। बट मलेशिया, ट्रूली एशिया, इसको प्लेस मार्केटिंग कहते हैं, ताकि लोग हमारी कंट्री में आए। आपको, हमें हमें हमारे कंट्री के लिए, हमें हमारे कंट्री के लिए हमारा टूरिज्म और हमारा कल्चर, हमारे अच्छी जगह और हमारा कल्चर लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। नीति आयोग उसके लिए भी काम कर रहा है। एंड वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स क्लीन वाटर हमारी जरूरत है। एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड दैट्स ऑल अबाउट नीति आयोग। ओके, नीति आयोग इन सारे लिस्ट ऑफ एरियाज में काम करना चाहता है। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, रिसर्च, सोशल टेक्नोलॉजी, एनजीओ एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, टूरिज्म, ये सारी चीजें। एंड 7 पिलर्स कौन से 7 पिलर्स बोलो? 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस: प्रो पीपल, प्रोएक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और सोशल डेवलपमेंट गोल्स हम करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं कम से कम टाइम में। Activities of Niti Aayog: design policy and program framework, foster cooperative federalism, monitoring and evaluation, think tank and knowledge hub. And it is nothing else but Niti Aayog क्या है? National Institution for Transforming India। ये कुछ नहीं है, but it is a policy think tank of the government of India. So guys, that's all about Niti Aayog. Shall we go ahead with the quiz, guys? Bolo, shall we go ahead with the quiz? Yes, Yes, sir. sir. All right guys, let's get going. चलो आपका अब टेस्ट करते हैं नॉलेज। ऑलराइट, लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। ऑलराइट गाइस, आई होप आप लोग क्विज लिंक को ज्वाइन कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी गाइस? हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे। टेक योर ओन स्वीट टाइम, बट जितना ज्यादा फास्ट करोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट द रैंक। ऑलराइट, द विनर ऑफ टुडेज क्विज, द विनर ऑफ टुडेज क्विज, क्या गिफ्ट करूं, रुको, वेट। The winner of today's quiz will get this book, Success Through Positive Mental Attitude. All right, so I guess wish you all the best. Please work hard for this book. All right, all the best guys. First question, are you ready? Go, go, go. Full form of Niti in Niti Aayog is? Oh, it's an easy question to start with. It was a warm-up question. Full form of Niti in Niti Aayog. Oh my God, I played with you there. Guys, full form of Niti in Niti Aayog is National Institution for Transforming India. New Institution for Transforming India नहीं, ये नया इंडिया नहीं है। ओ हेलो, नेशनल इंडिया फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, ये भी गलत है। ढंग से पढ़ो ऑप्शंस। CSET is a relatively easy exam, but you cannot make mistakes like this. Anyway, National Institution for Transforming India, I guess अब सबके ध्यान में रहेगा। Let's check out the leaderboard. Vibhusha, Barefoot, Contessa, and Shaunak. Who is Barefoot? रेहान। ऑल राइट, कोई बात नहीं।
All right, guys. So Vibhusha, Barefoot, and Shonak have done it right. Gargi Purohit was the fastest to get this wrong. Okay, Gargi, well done there. All right, guys. Next question. Are you ready? So पहले क्वेश्चन में तो आपने एकदम बेसिक मिस्टेक कर दिया है, बट यू नेवर नो, यू कैन स्टिल मेक अ कम बैक. ऑलराइट, सो कीप ट्राइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गो गो गो. The SDG vertical steers the development of India's national dash index and the reform action plan to reduce multidimensional poverty. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, इसमें स्टडी की जरूरत पड़ेगी. ऑप्शन से आपके एसडीजी इंडिया इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, नीति आयोग इंडेक्स. कैसा ऑप्शन है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. ठीक है, इट वाज एन इजी क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाते. ठीक है, तो आंसर इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. तो गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो सीधा सीधा यहां से उन्होंने ऑप्शन उठाया, वो द वर्टिकल स्टीयर्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई एंड रिफॉर्म एक्शन प्लान टू रिड्यूस द मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी. डायरेक्ट क्वेश्चन गाइस, बिजनेस एनवायरनमेंट सीएसईटी के इस सिलेबस की ये बात खास है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको कोई अप्लाइड क्वेश्चन नहीं आने वाले. इकोनॉमिक्स में थोड़े अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग में अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहां पे कुछ नहीं है. यहां पे सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे. द आंसर इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ऑलराइट, सो गाइस हियर वी गो. The tables have turned once again. So Kritika will be right on top now. Oh God, Kritika, Vibhusha, Barefoot, Rucha, Palak, and Shonak. All right, we made a comeback. Gargi was once again fastest to get it wrong. All right, she does manage it well. 3 more questions to go, guys. Trust me on this. You can still turn the tables around. Go, go, go. Niti Aayog is based on how many pillars of effective governance? 6, 4, 7, 5. This is an easy question. Niti Aayog is based on how many pillars? 6, 4, 7, 5. Option A 6, option B 4, option C 7, option D 5. The answer is 7. Perfect. Many students have got this right. Well done, guys. So इसमें सबके खाते खुलेंगे. Kritika right on top there, followed by Vibhusha. Kritika was the fastest and she is leading the charts, followed by Vibhusha, Barefoot, Rucha, Palak. ठीक है, Gargi, Mehak, Urvela, Pablo, and Shreya. All right, well done, guys. Chalo, chalo. 2 more questions. You never know. Be in the hunt. This is still on the cards to be won. All right. Next question. Go, go, go. All right, then. Niti Aayog is not based on which of the following pillars? It is not based on, पूछा, not. Read the question very carefully. Niti Aayog is not based on which of the following pillars? Inequality, inclusion of all, pro people and empowering. प्रो पीपल तो सबसे पहला पॉइंट था ना, क्यूटी, ये कौन है ये गलत करने वाला. इंक्लूजन ऑल हमें चाहिए, सबका साथ सबका विकास. इनइक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी चाहिए हमें. इक्वालिटी इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ नीति आयोग. सो या लेट्स चेक आउट द Kritika is not leaving her place at all, followed by Vibhusha, then Rucha, Barefoot, Palak, Gargi, Ruchir, Mehak,
Urvela and Urvi. All right, guys, well done. Gargi Purohit was the fastest here. All right, one last question. Trust me on this. ये क्विज अभी भी कृतिका से लेके उर्वी तक कोई भी जीत सकता है क्योंकि 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं है. Anyone can win this quiz right from here. All right, चलो guys, last question. Are you ready? Go, go, go. One of the objectives of Niti Aayog is to foster dash through structured support initiative and mechanism with the state. The answer is cooperative federalism. बिल्कुल इसमें MCQ बनेगा मेरे दोस्त एग्जाम में. Alright guys, 9 students have got this right. Let's check out the final leaderboard position. Kritika and Vibhusha में this tough fight, but yeah, Kritika is the winner of the quiz. Kritika, well done, followed by Vibhusha, well done as well. Rucha, well done. All right, there are students, none of the students have got all the answers correct, but yeah, here we are. Barefoot, you did well. Gargi, well done. Urvela, well done. Mehak, well done. Pablo, well done. Palak, well done. Shreya, well done. जो students list में नहीं है, next quiz में list में आने की कोशिश करें. All right, so guys, here it was a dedicated class. It was a dedicated class for नीति आयोग. ठीक है, दिस वाज अ डेडिकेटेड क्लास फॉर नीति आयोग. आपको कहीं भी डाउट है, ठीक है, CSET से रिलेटेड, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, नीति आयोग से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड, या CSEET के या CS एग्जीक्यूटिव के ओवरऑल करिकुलम में कोई भी डाउट है तो आप मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी पवन गहुकर को इंस्टाग्राम पे DM करें. I will be happy to help you. All right, guys, this is Pavan Gavkar signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Take care. Stay safe. Bye-bye, guys.